तो भाई जैसे हमारे सामने पेपर खुलता है, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें जो सीखना है आज की वीडियो में, ठीक है। तो देख लो भाई, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जीए में क्या होता है, आपको 3 राउंड में इसको सॉल्व करना है जीए में, ठीक है। जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसको आपको 3 राउंड में सॉल्व करना है। कैसे करना है, पहले राउंड में आप क्या करोगे, पहले राउंड में एक बार थॉरोली आप विजिट करोगे, मतलब हर एक क्वेश्चन पे जाओगे आप। जैसे नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, जीए में, तो आप उन क्वेश्चन को ही केवल मार्क करोगे जो आपको लग रहा है भाई, हाँ, जैसे इसका आंसर आपको लग रहा है कि भाई इसका आंसर ओडिशा ही होगा, फॉर एग्जांपल है तो उत्तर प्रदेश होगा, तो आपको केवल उसी को मार्क करना है। और जो आपको लग रहा है भाई 50-50 चांसेस है, भाई इस क्वेश्चन के 50-50 चांस हैं, इसके आपको लग रहा है कि इसका हो सकता है आरबीएल बैंक हो, या हो सकता है फेडरल बैंक हो, तो आपको ऐसा डाउट आ रहा है मन में, तो आप उसको क्या करोगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे जो आपको 50-50 चांस लग रहे हैं। और जैसा एक क्वेश्चन हो सकता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो भाई इसको बिल्कुल दिमाग मत लगाना, उसको बिल्कुल स्किप मार देना, बिल्कुल तुक्काबाजी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप याद रखोगे, फालतू की तुक्केबाजी नहीं करना है किसी क्वेश्चन में, जो एग्जैक्टली आ रहे हैं केवल आपको उसी को डील करना है। और जो हमारा पहला राउंड होगा, हम उसमें जो हमको शेयर शॉट आ रहे होंगे तो हम उनको अटेम्प्ट करते चलेंगे। और जो हमको मतलब लग रहा है कि भाई 50-50 इसके चांसेस हैं, तो हम उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे इसको, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले पूरे 50 क्वेश्चन तक हम होके आएंगे, फिर हम दोबारा अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, और अब केवल वही क्वेश्चन पिक करेंगे हम सेकंड राउंड में जो हमने मार्क फॉर रिव्यू लगाए थे। हो सकता है हमको पहली बार में नहीं आया, बट दूसरी बार में हमको याद आ जाए, हाँ भाई इसका सेक्शन 24 था, या फिर इसका, वो सब पहले हमको लग रहा है और इनमें डाउट था, लेकिन फिर हमको याद आ जाता है कि हाँ इसका दिसंबर बंद था, तो ऐसा आपका एक नंबर फिर से पक्का हो जाएगा यहाँ से। तो ऐसे आपको दूसरी बार में आना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, पर टाइम रहता है तो अच्छे से पढ़ो भाई, इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ो, आपको दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि मैंने क्या पढ़ा था, नहीं तो आप ऐसे कर लोगे जीए को, ठीक है। और थर्ड राउंड जब आपका मतलब सेकेंड राउंड पूरा हो जाए, आप सब कर लो, ठीक है, तो थर्ड राउंड में आप क्या करना, पूरे एक बार आपने जो क्वेश्चन टिक करे हैं, मार्क लगाए हैं आपने, फाइनल लगाए हैं, तो उनको एक बार थॉरोली एक बार विजिट कर लो और देख लो, उनको गो थ्रू कर लो कि हाँ मैंने सही लगाए हैं कि नहीं। क्या होता है क्योंकि हम ऑप्शंस गलत लगा देते हैं, जैसे इसका आंसर मेरे को ये लगाना था लेकिन मैंने गलती से इसका आंसर ये लगा दिया, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं सही करने आऊँगा तो वापस देखूंगा, अरे हाँ भाई मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया था, तो मैं इसको वापस करूँगा और दूसरा मार्क लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ भाई मैं, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे जीए में। तो जी हाँ, बस यही रखना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है आपको, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ही करना है, और ऑप्शन सही टिक करना है आपको। तो ये चीज़ जीए में आपको याद रखना है। चलो हम अगले अपने चलते हैं अगले सेक्शन पे। तो जैसे हमारा ये भाई जनरल इंग्लिश का सेक्शन आ गया, इंग्लिश काफ़ी लोगों को दिक्कत देती है, हमको पता ही होगा। तो इंग्लिश में आपको क्या करना, जैसे क्वेश्चन है, तो भाई इसको पहले एक बार इसकी डायरेक्शन पढ़ लेना, डायरेक्शन पढ़ना इंग्लिश में काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं। तो जनरली आप इन क्वेश्चंस को क्या करना, आप मतलब इसमें क्या होता है, जो जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हमको देखना है कि भाई यहाँ लिखा हुआ सही है या नहीं, इसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो वो आप क्या करना, ऑप्शन से क्या करना, ऑप्शन से आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इंग्लिश में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक्यूरेसी आप मेंटेन करना, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन करोगे इंग्लिश में तो आपका काम बन जाएगा। तो जैसे भाई फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, इजी वाले तो हम इनको कर लेंगे, इनको कर लेंगे जो हमको आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनको हम स्किप कर देंगे, सिंपल। जो आपको जैसे जे वाले क्वेश्चंस होते हैं भाई, तो इनको भी आपको ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से आप करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स ईजी है भाई, आप कर सकते हो जो आराम से, ठीक है। अब जैसे ये आरसी आ गया, तो आपको क्या करना है, दो आरसी आएंगे, तो जो आपको लग रहा है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा थोड़ा इजी साइड पे है, तो इनको आप बस मार्क ऑफ रिव्यू कर दो, पहले आरसी सॉल्व मत करना आप, ठीक है। पहले आरसी सॉल्व मत करना, आरसी पे हम बाद में आएंगे, पहले जो क्वेश्चन निपटा लेना आप, जैसे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना। और आपको पैराजम्बल को भी स्किप करना है, पहले बिल्कुल मत करना है, इसमें दिमाग मत लगाना, पहले नहीं तो फंस जाओगे आप, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे जो एरर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनमें आपको जो श्योर शॉट लग रहे हैं भाई इसमें एरर है तो ही करना। इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे जो बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, तो जैसे आपको लग रहा है कि भाई बी आपका ऑप्शन मतलब बी में एरर है, ठीक है, आपको बी पिक करना है, तो भाई बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो फिर क्या होगा, अपन जी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमको लगेगा भाई सी तो गलत है, तो सी ऑप्शन ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा, सी कट जाएगा तो ओनली अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब
समझ रहे हो, आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो एरर वाले क्वेश्चन, और वो ये क्वेश्चन करना जो आपको लग रहे हैं सही है। ऐसे ही आपका दूसरा आरसी आएगा, आप उसको मार्क पर रिव्यू करोगे, फिर आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे, फिर जो क्वेश्चन देखो भाई, ये आप कर सकते हो, जो अगर आपको आ रहा है इनके वर्ड का मीनिंग पता है तो आप तो ही कर पाओगे, अदरवाइज आप इनको कैसे करोगे। ठीक है, तो बस वही मैं इंग्लिश में आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपको इजी लग रहा है, जैसे क्लोज टेस्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट होती है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, इन क्वेश्चन को पहले करो और देन आप आरसी पे जाओ। आरसी में भी आपको क्या करना है, पहला एक बार पढ़ लेना है ऐसे, जैसे मैंने अपनी वीडियो में एक बार बताया था, मैंने आरसी सॉल्व करवाया था, तो कैसे मैं उसको सॉल्व करता हूँ, पहले उसको समझ लेता हूँ एक बार, जो पूरा डेटा जो लिखा है यहाँ पे, तो उसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसको इसकी जिस्ट समझ में आ जाती है कि भाई बोलना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेते हैं। एक चीज़ और याद रखना इंग्लिश में आप, जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसे जो इनकरेक्ट लिखा है, कभी कभी क्या होता है हम इनकरेक्ट नहीं पढ़ते, हम करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो ये ऑप्शन में हम गलती कर देते हैं। तो भाई ऑप्शन को मार्क करने का भी भाई अपना एक एक स्ट्रैटेजी है कि भाई सही से मार्क करना, आप पूरा सही कर लेते हो, लेकिन हो सकता है इसका आंसर जे हो, आपने जे मार्क कर दिया जल्दी जल्दी में, तो भाई वहाँ थोड़ी आप चीज़ों को ध्यान देना कि ऑप्शन मार्क करते समय बहुत तो अवेयर रहना कि हम ऑप्शन सही मार्क किया है या नहीं। ठीक है, गलती से हम पे गलत मार्क हो जाता है। और जिस थोड़े शब्द होते हैं ऐसे इनकरेक्ट करेक्ट, तो ये शब्दों को भाई एक बार अच्छे से पढ़ लिया करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे जो अक्यूज शब्द है, अगर आपको इसका मीनिंग फॉर एग्जांपल नहीं पता, काफ़ी इजी है वैसे, तो आप क्या करना है, यहाँ पे आप आओगे, इसको पढ़ोगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे आप आसपास उसका मीनिंग देख लोगे भाई। जैसे मिट्टीगेट की बात कर रहा है, तो मिट्टीगेट मतलब क्या होता है, कम करना होता है कोई चीज़। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो एक बार यहाँ पढ़ लो आप यहाँ पे आके पढ़ लो, एक बार उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लोगे तो उसके हिसाब से भी आप कर लोगे। और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सिर्फ वही करना है। जैसे जे वाले क्वेश्चन होते हैं, जे आपको मैच द कॉलम वाले, तो उनको आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, ऑप्शन के थ्रू, जैसे पहले जो ऑप्शन चेक करो, फिर जे बिठा के चेक करो कौन सा फिट बैठ रहा है। तो जब आप ऑप्शन के थ्रू करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे इंग्लिश में। और इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये होती है कि भाई जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, नेगेटिव अटेम्प्ट मत करो, जो एग्जैक्ट आ रहे हैं बस आप वही करके जाओ। तो भाई चलते हैं, बस मैंने आपको इंग्लिश जी का बता दिया, हम चलते हैं अपने क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पे। तो भाई जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, तो कुछ लोग टूट पड़ते हैं भाई इन क्वेश्चनों में, उनको लग रहा है भाई छोटा सा क्वेश्चन है कर लो, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्किप करो। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वांट्स में हमको फ्लो बनाना है अपना। ठीक है जी, छोड़ दो आप, तो जो क्वेश्चन कर सकते हो भाई, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये नॉर्मल सीरीज है, प्री में क्या होता है कि एक सीरीज दी जाती है, यहाँ पर तीन तीन सीरीज दी है, तो इनमें कुछ आपको वेरिएबल्स निकलवाया कुछ करके, जैसे रॉन्ग नंबर जो पहला का है वो पी को कंसीडर किया गया है, फिर जो दूसरे सीरीज का रॉन्ग नंबर है वो क्यू है, तो बस ऐसे ही इनकी वैल्यू निकलवा देगा, सॉल्व कर देगा। तो आपको यहाँ से एक दो नंबर मिल जाएंगे, देखो 3 नंबर, तो इनको आप एक को आपसे सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे फ्री के। तो आपको जो क्वेश्चन को पहला अटैम्प्ट करना है ठीक है। जो आपको जैसे डी आई है तो दिख रही है थोड़ी इजी साइड पे चल रही है डी आई, जो आप देख रहे हो ना, ज़्यादा कठिन डी आई नहीं है। तो आप क्या करोगे ऐसे डी आई को, जैसे आपको पता है भाई जो कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे एवरेज नंबर दिए ए बी के, और यहाँ पे डिफरेंस दिया है ए और बी का, तो इजी डी आई है जी भाई। तो इसको आप पहले नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले स्पीड मत करना, लेकिन इसको आपको दूसरे नंबर पर रखना है इस डी आई को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से 13 वाली, तो उसको आप मार्क पर रिव्यू करो, और आपको याद रखना है कि भाई मेरे को डी आई करना है। ठीक है, सबसे पहले मतलब स्पीड मैथ के बाद, जो मैथ मतलब मेंस वाली स्पीड मैथ है उसके बाद। तो जो क्वेश्चन आपको कर सकते हो अगर आपको बनना है ऐसे क्वेश्चन, तो ठीक है, जो क्वेश्चन हो गया, तो जो नॉर्मल ही है भाई, जो देखो आप प्री लेवल का क्वेश्चन ही है यार, इसमें क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जे डी आई भी ईजी है, तो आप इसको दूसरे के लिए रख सकते हो, मतलब ज़्यादा ईजी नहीं है, वेरिएबल्स है इसमें, तो आपको उसको मतलब पहले अटेम्प्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, जो हो गया, जे क्वेश्चन देखो भाई देखो देख रहे हो अप्रोक्सीमेशन बीच में मतलब फंसा रखे हैं उन लोगों ने, तो आपको इनको ढूंढ ढूंढ के करना है, जिससे क्या होगा, आपका फ्लो बनेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपने कर लिए, उसके बाद जे डी आई देख रहे हो आप, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे टोटल का डेटा दे रखा है मेल्स का, यहाँ पे फीमेल्स का डेटा दे रखा है। तो भाई जो क्वेश्चन आप कर सकते हो यार, ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है, लेकिन जो डी आई आप बाद में करोगे। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 वाले क्वेश्चन होते हैं ना डेटा सफिशिएंसीज के, तो आप इन क्वेश्चन को भी एक बार कर सकते हो। देखो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट बंद चेक करना है, अगर उससे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर स्टेट मतलब ऑप्शन से जाना है, स्टेटमेंट वाले ऑप्शन से करना है आपको। पहले ये चेक करना है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये चेक करना है, ये नहीं हुआ तो फिर दोनों को मिला के चेक करना है, दोनों को मिला के भी नहीं रहा तो बोथ आर नॉट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है तो उसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होगा कैसे अप्रोच करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। जैसे जो हो गए भाई, इजी क्वेश्चन है यार, कोई ज़्यादा 3-5 नहीं है इनमें, आप कर सकते हो इजीली। जब आप पूरा एक बार ही कर लो ना इनको, फिर आप अपने डीआई पे आओगे, जो हमने डीआई मार्क लगाई थी जैसे जे वाली, तो फिर आपको इस डीआई को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको इस डीआई को सॉल्व करना है। फिर हम अब आपको समझ में आ गया ना क्वांट्स में आपको क्या अप्रोच रखनी है। जैसे जो प्री में रखते हैं ना अप्रोच, पहले स्पीड मैथ पार्ट होता है, ऐसे ही मेंस में रखना है। उसके बाद डीआई पे जाना है, इजी वाली जैसे जेडीआई है। फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पीड मैथ करनी है, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो वो होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है आपको, ठीक है। फिर जाना है आपको डीआई पे। फिर एंड में आपको जो इजी इजी अर्थमेटिक लग रहा है ना वही करना है। जो टफ टफ है ना, जैसे आपको लग रहा है वो मेरे रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो जैसे जो क्वेश्चन है तो आपको लग रहा है इजी, तो इसे निपटा दो भाई, ठीक है। इसको लग रहा है भाई जी इजी है, इसको निपटा दो। अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, अगर लेंदी है तो। ऐसे आपको करना है। जैसे एक केसलेट भी मिलती है, तो आप केसलेट, हमको जनरली लगता है कि भाई केसलेट टफ होती है, लेकिन भाई केसलेट ईजी होती हैं, अरे इतनी टफ नहीं होती। तो आप इनको एक बारी बाद में आप देख सकते हो। और इसमें भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप ऑप्शन जब लगाते हो भाई क्वांट्स में कोई भी क्वेश्चन में, तो ऑप्शन जरा ढंग से पिक करना, कॉन्शियसली पिक करना ऑप्शन से। भाई हमने ऑप्शन, भाई हम पता तो है ना कि भाई हमने जी वाला मार्क किया, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में जी मार्क लगा दो, ऑप्शन बी की जगह सी, डी की जगह ई लगा दो, तो ये गलती हो जाती है, हमारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बस इतना ही बोलना चाहूँगा भाई, क्वांट्स में थोड़ा फोकस के साथ करना। आप डेटा को जो, और एक चीज़ बोला था, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना डीआई के, जैसे डेटा लिखा हुआ है ये आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी यहाँ पे मेल लिखा है, बहुत से लोगों ने क्या क्या होगा, इसको टोटल पढ़ लिया हुआ है, टोटल वाला डेटा, तो मेल नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ना, देख लेना भाई जी सिविल किसका है, इलेक्ट्रिकल किसका है, तो इसको एक बार फोकस से पढ़ोगे ना तो हो जाएगा भाई, नॉर्मल है। बस फोकस अपना बनाए रखना। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे। अब बात करते हैं अपने इसकी क्या नाम है, रीजनिंग की। तो पहले डीआई आ गई, इसको आपको पहले स्किप करना है। तो आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो भाई, कोडेड डायरेक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको आपको अप्रोच करना है, अगर आपसे बनना है तो भाई बन जाते हैं, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। तो कोडेड डायरेक्शन है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। करना ही है भाई, ये तो इजी है यार, इसमें है ही क्या। इसको छोड़ देना भाई पहले। भाई ये तो थोड़ा चर्ची क्वेश्चन होता है, आपको पता ही होगा यार जे, ठीक है, जो हाई लेवल कोडिंग, तो इनको आपको छोड़ देना है इसमें, ठीक है। पहले इसको नहीं करना आप, जे भी छोड़ स्किप कर देना पहले। जे देखो क्रिटिकल रीजनिंग है, अगर आपको जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चन तो आएंगे, तो आपको जो लग रहा है भाई इजी साइड पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ मेरे से बन जाएगा, तो उसको ही करना है आपको, ठीक है। जैसे जे, अगर आप क्या होता है कभी कभी इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आपको उसको हिंदी में ही पढ़ लेना एक बार। जो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होता है ना हिंदी में भी दिए रहते हैं, तो आप हिंदी में ही पढ़ लेना, तो हिंदी से आपको क्या पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा उसका। फिर आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ऐसे करोगे, ठीक है। तो भाई पूरे डेटा सफिशिएंसी मत करना, जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से बन जा रहे हैं ये, तो उसी को अटेम्प्ट करना आप। जैसे इनपुट आउटपुट है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसे मेरे को, आप थोड़ा इसको पता है 1 मिनट पढ़ना, आप इनपुट आउटपुट को 1 मिनट देना केवल। आपको लग रहा है हाँ भाई ये बन जाएगा बन जाएगा, और आपको लग रहा है आप पढ़ते जा रहे हो, इजीली बनता जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो ही इसको करना। अगर नहीं बनना है तो भाई मत करना। क्या होता है हमको लगता है भाई 2 स्टेप कर लेंगे नंबर आ जाएंगे, तो अगर ऐसा लग रहा है ना जैसे दो थर्ड स्टेप तक आप पहुंच रहे हो तो एक नंबर निकल रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। 1-2 नंबर आप इनसे ही निकाल लो भाई, 3-4 स्टेप से। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन देख लेना। एक बार क्वेश्चन होते हैं ना इनको देख के जाना, क्वेश्चन को देख के अटेम्प्ट करना इनपुट आउटपुट, ठीक है। सोच रहे हो आप यहाँ तक कर लो, फिर यहाँ तक आपको बन ही नहीं रहा और पूरे क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हुए हैं उस पर, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये चीज़ याद रखना। इनको आपको अटेम्प्ट करना है, रिवर्स लॉगरिथम्स होते हैं, इनको ऑप्शन के थ्रू अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन देखो ऐसे, पहले थर्ड चेक करना, पता है एक चीज़ बता रहा हूँ, नीचे से चेक करना, नीचे से जनरली क्या होता है ऑप्शन में नीचे से मैच करते हैं ऑप्शन बैंकिंग एग्जाम में, तो ऑप्शन ई चेक करना फिर डी करना, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होंगे कि इनमें से एक आंसर होगा। तो ऐसे आप ट्राई करोगे, ऑप्शन ई से जाओगे, ठीक है, ऑप्शन ई से जाओगे। तो ये चीज़ आप अच्छे से करना। और इसमें भी एक चीज़ बोलूँगा कि भाई जैसे फिर पजल हमारे सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉल्व हो जाता है, तो ऑप्शन अच्छे से मार्क किया करना आप,
ठीक है। जो क्वेश्चन आपको, जो वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, फैमिली ट्री है, नॉर्मल है, क्रिटिकल रीजनिंग है। जो क्वेश्चन आपको करना है भाई, डेटा सफिशिएंसी, डीएस के क्वेश्चन है, ईजी होते हैं, तो डीएस के क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पहले आपको कोडेड ब्लड रिलेशन करना है, कोडेड वाले जितने भी क्वेश्चन है, डायरेक्शन, ठीक है, कोडेड सिलोगिज्म जो आपको करना है, डेटा सफिशिएंसी करना है। उसके बाद आपको पजल पे जाना है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग आपने कर लिया, अब आपको जाना है पजल पे। तो आप पजल देखना भाई कौन सा इजी लग रहा है आपको, मतलब 4-5 पजल आएंगे, जैसे ये छोटा सा है, थोड़ा ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे मतलब आपको मत चूज करना है कि मेरे से कौन से बन जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो वाला देखना भाई, जो बन जा रहा है तो उसको अटेम्प्ट करना, मतलब हर एक पजल नहीं करना आपको। और जो इजी इजी थोड़े पजल होते हैं, तो एग्जामिनर क्या करते हैं, बीच में फंसा देते हैं या फिर एंड में डाल देते हैं, जैसे एंड में डाला हुआ है जो पजल, तो इजी है भाई, तो आपको उसको ट्राई कर लेना है, 4 नंबर का पजल है। तो ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के चीज़ें करना है और ऑप्शन सही से मार्क करना है। तो बस भाई यही वीडियो में आपको बताना चाह रहा था मैं, यही मतलब स्ट्रैटेजी थी कि जो चीज़ें पहले इजी दिख रही हैं उनको आप मार्क करो, देन आप थोड़ी टफ चीज़ों पे जाओ, और ऑप्शन अच्छे से मार्क करना, फोकस से आप करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप सभी को भाई ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना, रिवाइंड करने करके। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।